Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. Today is 25th October and I am going to discuss all important questions of today's current affair. In the end of video I will ask you one question and you will have to give answer in comment box. Okay, let's start. Our first question is how many partner countries have been added to ब्रिक्स? ब्रिक्स में कितने पार्टनर देशों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 18. What will be right answer? Right answer will be 13. ओके, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया। इस सम्मेलन में 4 नए देश और भी शामिल हो गए हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई मीन्स संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश और शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब की सदस्यता अभी लंबित है मीन्स अभी इसको सदस्यता नहीं मिली है। 13 पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं, जैसे जिसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम। ओके, ये जो पार्टनर देश हैं वो ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा लेंगे, हिस्सा जरूर करें, हिस्सा होंगे। अब पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स में 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के यकातिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई चीन में। ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? 9। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ओके, आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच कंट्री हैव बीन डिक्लेयर्ड द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 55th IFFI? 55वें IFFI के लिए किस कंट्री को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजिप्ट। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। इस महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया की 7 फिल्में दिखाई जाएंगी और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि के बाद हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IFFI बोलते हैं, 2024 में गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 55वां संस्करण होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1992 में हुई थी। यह एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है, आपको पता ही होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? आस्ट्राहेम। और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ब्रिटेन बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंग की चट्टान है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IQAir रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? IQ रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी लाहौर। व्हाट विल बी राइट आंसर?
राइट आंसर विल बी लाहौर। ओके। IQ एयर की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट कब आई है? तो अक्टूबर में ही आई है 24 के। इसके अनुसार जो लाहौर है पाकिस्तान का, वो वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लाहौर का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 394 से ऊपर है। प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर से लोगों के स्वास्थ्य खराब होने का बहुत ही अधिक खतरा है। लाहौर के बाद भारत की राजधानी दिल्ली है। 100 से अधिक AQI को अस्वस्थ माना जाता है, जबकि 150 से अधिक जो AQI होता है वो बहुत अस्वस्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सोचिए पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान के लाहौर में 394 के पार है। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जो होता है वो 0 से 500 के बीच में होता है, और 50 से नीचे जितने भी होते हैं वो सब अच्छे माने जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दारा सिंह खुराना, ऑप्शन बी मोहन जी, ऑप्शन सी नारायण मूर्ति, ऑप्शन डी राजकुमार हिरानी। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी दारा सिंह खुराना। भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बैन्ड द एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव? ओके, ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव जैसे एप्लीकेशंस को बैन कर दिए गए हैं? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी ताइवान। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी हांगकांग। हांगकांग की सरकार ने साइबर सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए कार्यस्थल पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप्स को बंद कर दिए हैं। सिविल सेवक नए IT सुरक्षा दिशा निर्देशों से निराश हैं। वे अभी भी व्यक्तिगत उपकरण पर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी व्यापारिक अर्थव्यवस्था है। हांगकांग में दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1945 तक जापान ने हांगकांग पर कब्जा किया था। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर हांगकांग है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द टीम टू स्कोर द हाईएस्ट स्कोर इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में कौन सी टीम ने हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बनाया है। पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे, और इस बार कितना बना है? 344 रन बना है। विश्व की नवीनतम मुद्रा जिग जिम्बाब्वे में पेश किया गया, और जो जिम्बाब्वे है वो कौन सी नदी के किनारे? जम्बेजी नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विश्व की नवीनतम मुद्रा कौन सी है? तो वो जिग है, और ये कहाँ पर पेश किया गया? जिम्बाब्वे में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69वां सदस्य कौन बना? ऑप्शन ए इज़राइल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका
and option D, Brazil. What will be right answer? Right answer will be Israel. इसराइल एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मॉडलुयांग मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु अस्कावा हैं। जो भारत है वो एडीबी का संस्थापक सदस्य है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन चुका। और जो नेपाल है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। भारत 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना हुआ है। और अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को G20 का एक नया स्थायी सदस्य बना है। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO बोलते हैं, उसका नया सदस्य कौन बना है? बेलारूस। Our next question is, who has become the first woman chief financial officer of Hong Kong and Shanghai Banking Corporation? हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी पहली महिला है और वो कौन है? ऑप्शन ए सुजाता सोनी, ऑप्शन बी ईदा सीसा नांगरे, ऑप्शन सी पेम कौर, ऑप्शन डी राचेल डीव्स। व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेम कौर। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पेम कौर को नियुक्त किया है। ओके, ये जो पेम कौर है वो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। पेम कौर ने MBA और स्नातक की डिग्री पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, पंजाब से प्राप्त की है। अब बात करते हैं HSBC की। तो HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में हांगकांग में हुई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंडिया ग्रोथ रेट फोरकास्ट बाय IMF फॉर 24-25? 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान IMF ने कितना लगाया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 58%, ऑप्शन डी 7%. What will be right answer? Right answer will be 7%. ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए 7% और 25-26 वित्तीय वर्ष के लिए 6.5% की भारतीय आर्थिक विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। IMF को उम्मीद है कि 2026-27 से लेकर 2030-31 वित्तीय वर्ष तक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5 रहेगी। Our next question is, in which state has the new RTI museum focused on digital exclusion been set up? किस राज्य में डिजिटल बहिष्कार पर केंद्रित नए RTI म्यूजियम पर स्थापना की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी असम। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। RTI आंदोलन के जन्म स्थान ब्यावर, जो कि अजमेर ज़िला में है,
वहाँ पर आरटीआई म्यूज़ियम की आधारशिला रखी गई है। मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा स्थापित किया जाने वाला जन आरटीआई संग्रहालय कार्यशालाओं और पाठ्यक्रम के माध्यम से नागरिक को जोड़ेगा। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार आरटीआई ये होता क्या है। तो सूचना का लागू किया गया आरटीआई जो है वो सूचना के लिए लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत नागरिक सरकारी रिकॉर्ड का अनुरोध कर सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। योर होमवर्क क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडिया ग्रोथ रेट फोरकास्ट बाय IMF फॉर 2024-25। इंडिया का ग्रोथ रेट IMF के द्वारा 2024-25 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस क्लास इज ओवर। ओके, सी यू टुमारो। Like, subscribe and share. My channel is The World According to JMM. Bye.